और दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपके सामने बहुत दिनों बाद फिर से उपस्थित हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी की, जिसमें हमने वैसे तो संधि प्रकरण शुरू किया था, परंतु किन्हीं कारणवश अर्थात एग्जाम चल रहे थे, परीक्षाएँ चल रही थी और बहुत से कारण थे जिन कारण से वीडियो नहीं बना पाए। तो आज आपके सामने आज से शुरू करते हैं हम कृदंत प्रकरण। कुछ लोगों की मांग थी कि कृदंत प्रकरण शुरू किया जाए, क्योंकि दूसरा सेमेस्टर चल चुका सबका, दूसरा चौथा और छठा ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का दूसरा और चौथा सेमेस्टर चल चुका है संस्कृत वालों का। तो लगभग इनमें कृदंत प्रकरण के ज़्यादातर लगा होता है व्याकरण का। तो आज से हम कृदंत प्रकरण और साथ साथ में संधियाँ भी लेकर चलेंगे, दो सूत्र। तो दोस्तों, आज हम बात करें कृदंत प्रकरण की, जो कि दो प्रकार का होता है, एक पूर्व कृदंत और एक उत्तर कृदंत। परंतु उससे पहले भी एक थोड़ी सी सूत्रों के साथ प्रक्रिया होती है जिसका नाम है कृत्य प्रक्रिया। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये अत कृत्य प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसका पहला सूत्र है और लघु सिद्धांत कौमुदी का 765वां सूत्र है, जो कि अष्टाध्यायी के हिसाब से तीसरे अध्याय का पहले पाद का 91वां सूत्र है। तो दोस्तों, धातु यहाँ देखो स्पष्ट दिया, 5 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो यहाँ इसका अर्थ है पांचवी विभक्ति। तो यहाँ पर पांचवी विभक्ति है, अर्थात सूत्रों में जो दिया होता है एक सूत्र का अर्थ होता है बहुत बड़ी बात, अर्थात बहुत बड़ा लक्षण एक छोटे से वाक्य में ही समाहित कर देना, उसका सूत्र बोलते हैं। सूत्र अर्थात बहुत बड़ी व्याख्या का सूक्ष्म रूप सूत्र होता है। अब इसका देखो वृत्ति क्या है, तृतीया अध्याय समाप्ति ये प्रत्ययाते धातु परेषु, अर्थात आज इसके आगे लग जाता है ना, उसका अर्थ होता पर्यंत, अर्थात तृतीय अध्याय के समाप्ति के पर्यंत तक, अर्थात जहाँ तक कौन सा तृतीय अध्याय, अष्टाध्यायी। यहाँ देखो अष्टाध्यायी का पहले पाद का 91वां सूत्र है, तो यहाँ से लेकर तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के लास्ट सूत्र तक इस सूत्र का क्या रहेगा, जो ये सूत्र बोलता है, क्या बोलता है, इन तीसरे अध्याय तक जितने भी प्रत्यय होंगे ये, अर्थात जो प्रत्यय होंगे, ते मतलब वे प्रत्यय धातु हो, अर्थात धातु से परे, अर्थात धातु से परे, धातु पंचमी विभक्ति ना, तो पंचमी का क्या होता है, पंचमी से जुदाई, अर्थात से अलग होना या किसी से अलग होना। तो ये जो प्रत्यय होंगे परे होंगे तो भिन्न ही एक प्रकार से उस शब्द से या धातु से भिन्न है, तो धातु से परे होंगे। कौन से प्रत्यय, जो तीसरे अध्याय तक है, यहाँ से शुरू होकर तीसरे अध्याय के पहले पाद के 91वें सूत्र से लेकर के जितने भी प्रत्यय होंगे इस अध्याय में, वो सब क्या होंगे, धातु से परे होंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। और आगे का है कृत अतिंग, यहाँ देखो कृत अतिंग इति कृत संज्ञा, अर्थात ये सूत्र है, ये हम पढ़ा नहीं अभी, इसमें पीछे है कहीं दिया हुआ कृत अतिंग, अर्थात कृत अर्थात जितने भी कृदंत प्रत्यय हैं या कृत्य प्रक्रिया के प्रत्यय हैं उनमें क्या होता है, वो कृत संज्ञक होते हैं। क्या, इति कृत संज्ञा, अर्थात इस सूत्र से कृत अतिंग। अतिंग क्यों कहा, क्योंकि तिंग बोलते हैं तिप्तजी सिपथस्ता मिपवसमस्त आताम थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, ये प्रत्यय होते हैं धातुओं के, अर्थात जो धातु भवती भवता भवंती पठती पठता पठंती इत्यादि रूप बनते ना, तो इन्हीं प्रत्ययों से बनते हैं। तो बोला अतिंग, अर्थात तिंग को छोड़ करके जो प्रत्यय होंगे वो कि कृत संज्ञक होंगे। कौन से संज्ञा, कृत संज्ञक, अर्थात उन सब की कृत संज्ञा होगी। यहाँ देखो हिंदी में भी दिया हुआ है क्या, तृतीय अध्याय के समाप्ति तक जो प्रत्यय कहे गए हैं वे धातु से परे हो और कृततिंग के द्वारा इन प्रत्ययों की कृत संज्ञा हो, अर्थात जो भी ये प्रत्यय कहे गए हैं उन सब की कृत संज्ञा होगी। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान सा सूत्र है, एक प्रकार से परिभाषा सूत्र बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें परिभाषा बताई गई है कि जो तीसरे अध्याय से लेकर के यहाँ से इस सूत्र से लेकर के धातु सूत्र से लेकर के जितने भी तृतीय अध्याय के सूत्र हैं वे सब धातु से परे होंगे और उन सब की कृत संज्ञा होगी, ऐसा इन सूत्रों में कहा गया है। तो अगला सूत्र है वा असरूपो अस्त्रियाम, अर्थात वा क्या है, वा इसमें अव्यय पद है, और स्वरूप, स मतलब वह, रूप मतलब रूप, प्रथमा विभक्ति यहाँ एक लिखा हुआ ना, तो यहाँ इसमें किसका मतलब क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति स रूप, और अस्त्रियाम, अ मतलब स्त्रियां मतलब स्त्रीत्व विवक्षा में, अर्थात स्त्री प्रत्ययों में, और अ जुड़ के आगे तो क्या होगा उसका विपरीत, अर्थात स्त्रीत्व को छोड़ करके, अर्थात स्त्री प्रत्ययों को छोड़ करके, अर्थात यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी का अर्थ कहता है जहाँ पर सप्तमी विभक्ति आ जाए तो उसके परे रहते काम होता है,
अर्थात जब परे स्त्री प्रत्यय नहीं होगा तब क्या होगा। अब इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं। अस्मिन् धात्वाधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्री अधिकारोक्तम बिना, अर्थात स्त्री के अधिकार के कहे बिना, अर्थात स्त्रीत्व की बात नहीं, अर्थात स्त्रीत्व प्रत्ययों को छोड़ करके, स्त्री प्रत्ययों को छोड़ करके असरूप अर्थात जो एक समान नहीं है, असरूप, स्वरूप होता है एक समान होता ना, स्वरूप अर्थात एक समान, और असरूप जो एक समान नहीं है। यहाँ देखो, हाँ हिंदी में भी दिया हुआ है यहाँ पे, अर्थात असमान रूप वाला, अर्थात अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से, उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाधक हो, अर्थात जो उत्सर्ग सूत्र है उसका क्या होगा, विकल्प से, अर्थात विकल्प का क्या अर्थ होता है, हम काम कर भी सकते हैं और काम नहीं भी कर सकते, विकल्प का अर्थ होगा। परंतु कहाँ पर, स्त्रियाम एक सूत्र है, स्त्रियाम जो स्त्रीत्व विकसा करता है, जो स्त्री प्रत्ययों में आता है, स्त्रियाम का अर्थात जब स्त्री की बात आ जाए तो स्त्री प्रत्यय ही होंगे उस शब्द से, उस धातु से, ऐसा कहा गया इसमें। तो स्त्रियाम के अधिकार में कथित प्रत्ययों को छोड़कर, अर्थात जो स्त्री प्रत्यय है उनको छोड़ करके जो असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय है, अर्थात जैसे कि एक कहीं पर ण्यत प्रत्यय हो रहा है तो उसी का अपवाद कर दिया, उसी धातु से उसी अर्थ में कोई दूसरा प्रत्यय कर देना, वो अलग तो होगा परंतु अपवाद हो गया उस सूत्र, उस प्रत्यय का, उसी को बोलते हैं उत्सर्ग सूत्र, जो अन्य सूत्र काम करता है। तो का विकल्प से बाधक हो, अर्थात ये सूत्र बोल रहा है कि यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसका विकल्प से बाधक होगा, अर्थात वो प्रत्यय भी कर सकते हैं और बाधक वाला भी कर सकते, दोनों कर सकते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। अर्थात देखो तव्यत, यहाँ देखो उदाहरण भी दिया हो शायद, तव्यत उत्सर्ग प्रत्यय है, हाँ अर्थात तव्यत क्या है, उत्सर्ग प्रत्यय है, तथा ण्यत आदि विशेष अपवाद प्रत्यय है। उत्सर्ग अर्थात जो पहले कह दिया गया वो उत्सर्ग है, और ण्यत जो बाद में कहे गए हैं, मतलब पहले कौन सा प्रत्यय आया था, तव्यत, तव्यत चाहिए अर्थ में होता है, वो बोल दिया, परंतु उसी का अपवाद अन्य सूत्र करेंगे, जैसे अण्यत सूत्र बोल दिया, आगे अन्य सूत्र हैं, तो ण्यत क्या हो गया, अपवाद हो गया उसका, परंतु ये क्या होगा, ण्यत अपवाद है परंतु कैसा होगा, विकल्प से होगा। जैसे जहाँ पर तव्यत हो रहा है ना, वहाँ तव्यत तो होगा ही, हम विकल्प से ण्यत भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। हाँ, प्रकृत सूत्र के द्वारा ण्यत की प्रवृत्ति विकल्प से होगी, हाँ ये देखो विकल्प से होगी, अर्थात हम विकल्प से कार्य कर सकते हैं। विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन, अर्थात चार ऑप्शन है, हमें कोई एक चुनना होता है, वही बात आ गई ना। तो यहाँ पर भी हम इन प्रत्ययों में से अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम कोई भी प्रत्यय कर सकते हैं उसी अर्थ में, ये है विकल्प का अर्थ। तथा पक्ष में उत्सर्ग प्रत्यय तव्यत आदि होंगे, और जब अर्थात हमें देखना ना किस प्रकार की रूप सिद्धि करनी है या कौन सा शब्द हमें चाहिए, उसके हिसाब से हमने प्रत्यय कर लेने हैं, ऐसा सूत्र बोलता है। सूत्र में पठित असरूप का अर्थ है कि पूर्वोक्त कार्य वही होगा जहाँ उत्सर्ग तथा अपवाद प्रत्ययों का स्वरूप एक समान न हो, अर्थात क्या कहने का अर्थ है कि ये जो ऊपर उत्सर्ग प्रत्ययों की बात हुई है या ऊपर सूत्रों की बात हुई है, तो वो अपवाद प्रत्ययों का स्वरूप एक समान न हो, अर्थात जहाँ जो प्रत्यय कहे गए हैं वो एक समान नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे ण्यत है, अब ण्यत में जो णित हो गया तो णित से क्या होगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, या अर्थात वृद्धि भी हो जाएगी, कहीं पर भी अंत में भी हो सकती है, आदि में भी हो सकती है, तो स्वरूप बदल गया ना। तव्यत में वृद्धि नहीं होती है, तव्यत में वृद्धि नहीं होती है। जैसे एध धातु से तव्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बनेगा, एधितव्यम, इकार का आगम हो गया इसमें एध धातु में, तो एधितव्यम रूप बनेगा। परंतु यदि ण्यत प्रत्यय करेंगे, यदि ण्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी और इट का आगम, इकार का आगम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अंतर है, जैसे मतलब एक समान स्वरूप एक समान नहीं है, या दोनों का एक जैसा बसता है, परंतु जब हम रूप सिद्धि करेंगे तो दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होगी। उसी को बोला क्या है, क्या बोला कि वही कार्य कर सकते हैं हम विकल्प से, और अस्वरूप का अर्थ वही है। चूंकि अण तथा का प्रत्ययों का स्वरूप एक जैसा है, अतः का अण का बाद नित्य करेगा, जैसे का आशेष बचता है अण का भी आशेष बचेगा, इस कारण से क्या स्वरूप एक समान जैसा एक जैसा ही है, परंतु जो का प्रत्यय करेगा वो अण का क्या कर देगा, बाध कर देगा। इस प्रकरण में रूप सिद्धि प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात ये पुस्तक बोल रही है, क्या बोल रही है कि ये कुछ बातें कही गई हैं उनका हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। कैसे, सर्वप्रथम
धातु संज्ञा व अनुबंध लोप कर लेना चाहिए। अर्थात जब भी हम रूप सिद्धि करते हैं समासों में, कृदंतों में या कहीं पर भी, तो उसमें धातु संज्ञा होती है पहले। जैसे धातु से, धातु सूत्र आया था ना जो अभी हमने पहले पढ़ा, ये यहाँ पर दिया हुआ जो, ये धातु संज्ञा बोल सकते हैं इसको हम धातु से, क्योंकि धातु से परे हो रहा प्रत्यय, तो ये क्या हुआ, धातु संज्ञा कर दी इस सूत्र ने धातु से, ठीक है। और अनुबंध लोप का अर्थ होता है मतलब कि सब कुछ, अर्थात जो भी शेष बचेगा उसको लोप करके कार्य कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं भी प्रत्यय सेम का सेम रख दिया, जैसे णित प्रत्यय किया था तो उसका यह शेष बचता है, उसको बोल देंगे अनुबंध लोप। णा का भी लोप कर लेना, ता का भी लोप कर लेना, अनुबंध लोप कर लेना चाहिए। ऐसे ही धातु हो प्रत्यय परश्च के अधिकार में भी कृत प्रत्यय की उत्पत्ति करनी चाहिए। अर्थात ये तीनों सूत्र एक इकट्ठे आते हैं, जिसका धातु का अर्थ हमने अभी पढ़ा था, धातु से परे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय का अर्थ है विप्रत्यय नित्य ही होते हैं, और परश्च अर्थात परे होते हैं। इन तीनों सूत्रों का एक ही अर्थ इकट्ठा दे दिया गया धातु में। धातु से गुण वृद्धि आदि आवश्यक करने के बाद सूत्र 125 पर दर्शित रीति से शुभ प्रत्ययों की उत्पत्ति करके परिनिष्ठित रूप बनाना चाहिए। जैसे कि हम वैसे सिद्धे कृदंत पर चल पड़े हैं, परंतु इससे पहले बहुत कुछ जानना जरूरी था, परंतु कुछ बच्चों की मांग थी कि कृदंत प्रकरण शुरू किया जाए, इसलिए मैंने कृदंत प्रकरण शुरू कर दिया। वैसे भी जिन्होंने पहले पढ़ा होगा व्याकरण उसको समझ में आ जाएगा। शुभ प्रत्यय किसको कहते हैं, तिंग प्रत्यय किसको कहते हैं। शुभ प्रत्यय का सुऔजस अमष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भस घसीभ्याम भस गस ओस आम गे सुप इत्यादि सूत्रों को शुभ बोलते हैं, जिससे कि रामः रामो रामः रामम रामो रामन इत्यादि रूप बनते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं, जो कि 125 पर दिए गए हैं सूत्र 125 में लघु सिद्धांत कौमुदी में। अर्थात यहाँ विस्तार भय से इसे सर्वत्र न दिखाकर सीधे कृत प्रत्यय की उत्पत्ति दिखाई जाएगी। छात्रों को विस्तरेण अर्थात विस्तार से यदि कार्य करना तो इस रीति का अनुगमन करना चाहिए, अर्थात ये प्रक्रियाएं जान लेनी चाहिए कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आज के इस कार्यक्रम में 2 ही सूत्र काफ़ी हैं, अगला सूत्र कल करेंगे हम कृत्या। तो दोस्तों आपको एक बहुत दिनों बाद वैसे वीडियो आई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों को जो व्याकरण सीखना चाहते हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो शास्त्री कर रहे हैं, ऐसे भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा इसको देख करके, तो उनको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।